हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज ऑफ रीमन इंटीग्रल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रीमन इंटीग्रल थ्योरम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। और हाँ गाइस, अगर आपने लेक्चर 1 से रीमन इंटीग्रल्स का लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनवा दिया है, साथ ही मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइन से डलवा दिया है। आप लेक्चर 1 से लाइन से अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या दिया गया है, इफ फंक्शन सच दैट ए कॉमा बी क्या है आपस इंटरवल इज अ रियल फंक्शन बोलते हैं इसको, इज बाउंडेड एंड पी इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी मतलब इंटरवल दे दिया है ए कॉमा बी, देन प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पास क्या लिखा है LPF और UPF। इसका मतलब ये है कि LPF और UPF लाने के लिए हमें इसका वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LPF। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन। अगर आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे हमारे तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा। I इज इक्वल टू 1 से n तक स्मॉल mi मतलब इन्फीमम डेल xi, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पास स्मॉल mi मालूम होना चाहिए। इन्फीमम मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सबसे छोटा टर्म इंटरवल का, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो, ठीक है। लेकिन आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो यहाँ से हम स्मॉल mi कैसे लिखते हैं, स्मॉल mi इज इक्वल टू करली ब्रैकेट फंक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू x i-1 और xi। ये कहाँ से आया, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये जब आप पिछले लेक्चर्स को देखोगे तब आपको अच्छे से क्लियरिटी होगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं UPF। इसको हम बोलते हैं अपर रीमन सम्स, इसी को और नाम से जानते हैं हम अपर डार्बॉक्स सम्स। समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक कैपिटल Mi डेल xi। यहाँ से कैपिटल Mi क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट फंक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू x i-1 xi ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आपको लिखना है प्रॉपर वे में, वेयर इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इन्फीमम होता है, इन्फीमम मतलब ये होता है कि जो इंटरवल है उसका सबसे छोटा टर्म, ठीक है। और यहाँ पास मैं क्या बताया आपको, x i-1 और xi। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। मान लेते हैं सपोज ये किसी इंटरवल का लाइन है, ये इंटरवल हो गया जैसे क्वेश्चन में गिवन है, और ये b हो गया। किसी इंटरवल को हमने पार्टीशन किया मतलब डिवाइड किया nth भागों में। कितने भागों में, n पार्ट्स, n इक्वल पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। n इक्वल पार्ट्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक इसके बीच में हमने n टाइम्स डिवाइड कर दिया। तो यहाँ इसको नाम देते हैं हम x0, x1 दिए थे, x2, x3। तो मैंने बताया था आपको कि xn से पहले xn-1 आएगा और xn-1 से पहले xi आएगा, मतलब n से पहले i भी कोई टर्म है, कोई इंटरवल है जो आता है। सब इंटरवल क्या होता है, इसको हम सब इंटरवल बोलते हैं। इसके बीच के जो बीच का है उसको हम सब इंटरवल कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पास कहीं xi-1 और xi आया, ठीक है। और यहाँ पास आएगा लास्ट में xn-1 और xn। तो अभी जो हम इन्फीमम और सुप्रीमम की बात कर रहे हैं वो xi-1 और xi का है, मतलब ये छोटे से सब इंटरवल का बात चल रहा है यहाँ पास। लेकिन अब मैं जो आपको लिखवाने वाला हूँ सुप्रीमम और इन्फीमम, वो किसके लिए होगा, वो AB के लिए होगा, A, B के लिए। अब ध्यान से देखो ये कितना छोटा सब इंटरवल है और ये कितना बड़ा सब इंटरवल है। ये जो A का नाम क्या बोला मैंने, x0, तो x0 क्या होगा, सबसे स्टार्टिंग वाला टर्म है इंटरवल का, मतलब सबसे छोटा होगा वो। और xi कहीं बीच में आ रहा है मतलब आगे है, मतलब ये नंबर बड़ा है, मतलब xi-1 बड़ा है किससे, ये x0 से, ये हमें मालूम है। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, x0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, इस तरीके से लेस देन xn। इसी को उल्टा कर दो, xn ग्रेटर देन xi-1 ग्रेटर देन डैश 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 xi ग्रेटर देन xi-1 डैश 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 x2 ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन xg। ये जो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब ये मैंने क्यों समझाया आपको कि अगर हम AB इंटरवल का बात करेंगे, A, B इंटरवल का अगर हम बात करेंगे इन्फीमम और सुप्रीमम, तो ये किससे छोटा होगा, xi-1 और xi से, क्योंकि xi-1 बड़ा है किससे, x0 से, ये तो हमें मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि x0 क्या है, इसका इन्फीमम है A का इन्फीमम है x0 मान लेते हैं। सबसे छोटा टर्म क्या है, x0 है, इसलिए क्या होगा, इसका इन्फीमम x0 होगा। तो हमें मालूम है कि x0 किससे छोटा है, xi-1 से। मतलब ये जो इन्फीमम दिख रहा है आपको, इससे भी छोटा इन्फीमम किसका होने वाला है, हमारा A, B का, फॉर द इंटरवल A, B के लिए। अभी हम लिख रहे थे xi-1 और xi के लिए, अब लिख रहे हैं किसके लिए, A, B के लिए। चलिए लिखिए, तो कैसे लिखते हैं हम, स्मॉल mi सिंपल
इज इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये किसका इन्फीमम हो गया? a कॉमा बी का। a कॉमा बी का जो इन्फीमम होता है ये बहुत छोटा होता है, किससे? xi-1 से। इसे अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप देखिए, पॉज करके आप फिर से स्टार्ट कीजिए, तब देखिए फिर से अच्छे से, तब आपको समझ आ जाएगा। कैपिटल एम आई क्या होगा यहाँ से? ये जो a कॉमा बी का सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा टर्म। इसका मतलब क्या है? एक्स आई जो है ये छोटा है एक्सएन से। ये तो हमें मालूम है कि एक्स आई जो बीच में पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इंटरवल के बीच में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? एक्स आई जो है एक्सएन से छोटा है, एक्सएन से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सुप्रीमम होगा, इसका जो सुप्रीमम होगा a कॉमा बी का, ए बी इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। किससे? ith इंटरवल के, मतलब xi-1 और xi के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फंक्शन f(x) सच दैट x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अब इस थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट जो है अब आया है, ये आपको ध्यान समझना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमने इंटरवल का मान लिया था लेंथ, मैंने आपको डिटेल में समझाया। फिर यहाँ से इसका नाम है a कॉमा बी, इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास xi-1 और xi पड़ता है। तो ये तो आपको मालूम है कि इसका नाम क्या है? x0 पहले वाले टर्म का, और इसका xn। आपको ये भी मालूम है कि x0 जो है वो किससे छोटा है? xi-1 से, ये आपको मालूम है। और xn जो है ये किससे बड़ा है? xi से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सुप्रीमम जो होगा ये भी सेम कंडीशन में होगा, मतलब x0 किसके अंदर आता है? a कॉमा बी के अंदर आता है। तो इसका क्या हो जाएगा ये? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ a कॉमा बी लेस देन इन्फीमम ऑफ mi, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू साइन। अब यहाँ से आपको मालूम है, किसी को हम उल्टा लिखते हैं, xi लेस देन xn लेस देन इक्वल टू। अब बात करते हैं xi का सुप्रीमम क्या है? कैपिटल mi, फिर लेस देन इक्वल टू xn का जो सुप्रीमम है वो ऑलरेडी बड़ा होगा क्योंकि ये उसके बाद आ रहा है, ये हमें मालूम है। तो यहाँ से कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये जो टर्म है mi, ये किससे बड़ा है? ये स्मॉल mi से बड़ा है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने क्या बताया? मैंने इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया, मैंने आपको यहाँ भी समझाया। अब इसको हम डायरेक्ट ज्वाइंट करेंगे। यहाँ देख लो आप, m जो है mi से छोटा है, कैपिटल mi जो है वो कैपिटल M से छोटा है, और यहाँ पास स्मॉल mi जो है वो कैपिटल mi से छोटा है, ये हमें मालूम है। ये कंडीशन को हम कंबाइन अप्लाई करते हैं। इस लाइन को हम देख के कह सकते हैं कि हमारा xi-1 और xi जो है ये किसके अंदर आ रहा है? किसके अंदर आ रहा है? a कॉमा बी के, मतलब सबसेट है a कॉमा बी के। सबसेट कहने का मतलब ये होता है कि a कॉमा बी के अंदर xi-1 और xi आ रहा है। xi-1 और xi इज अ सबसेट ऑफ a कॉमा बी, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। अब यहाँ से हम एक रिलेशन, मैंने आपको समझाया, रिलेशन क्या आएगा? स्मॉल m लेस देन इक्वल टू स्मॉल mi लेस देन इक्वल टू कैपिटल mi लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। मतलब ये कंडीशन मैं आपको अलग अलग समझाया, इस तरीके से ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो ये थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट यही था। अब आपको बनाना है LPF और UPF। अब यहाँ क्या दिख रहे हो आप? mi के साथ डेल xi, तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ से m सभी में डेल xi का मल्टीप्लाई कर दो, डेल xi फिर लेस देन इक्वल टू mi डेल xi, फिर लेस देन इक्वल टू mi कैपिटल mi डेल xi, फिर लेस देन इक्वल टू कैपिटल M डेल xi। ये आ गया। इसके बाद ध्यान से देखो, स्मॉल m है। अब इसमें क्या चाहिए मुझे? समेशन चाहिए। mi में क्या दिख रहा है आपको? समेशन दिख रहा है, तो हम समेशन का मल्टीप्लाई करते हैं सभी में। तो यहाँ आ जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक स्मॉल m डेल xi लेस देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक स्मॉल mi डेल xi लेस देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक कैपिटल mi डेल xi। फिर यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक कैपिटल M डेल x। ये हमारे पास आया। अब देखना आपको ये है कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है। सपोज इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो आप, ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा, ये LPF हो गया, ये UPF हो गया। यहाँ से तो लिखते हैं इसे समेशन i इज इक्वल टू 1 से n स्मॉल m डेल xi लेस देन इक्वल टू LPF, ये आया हमारे पास। फिर लेस देन इक्वल टू UPF, ये आया हमारे पास।
फिर लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक कैपिटल M डेल एक्स आई। ये हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेल एक्स आई देख रहे हो आप, यहाँ पास b माइनस ए है, यहाँ भी b माइनस ए है, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट बोल भी सकते हैं कि b माइनस ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो m है, ये जो स्मॉल m देख रहे हो आप, ये किसका है? इंटरवल a कॉमा b का है। ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, इसलिए हम प्रूफ करके यहाँ दिखाएंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, समेशन बाहर हो जाएगा, मतलब m बाहर हो जाएगा, तो यहाँ m बाहर, अंदर में बचेगा डेल i इज इक्वल टू 1 से 1 टू n डेल एक्स आई। फिर लेस देन इक्वल टू l p कॉमा f, फिर लेस देन इक्वल टू u p f, फिर लेस देन इक्वल टू समेशन m को कैपिटल M बाहर कर लो, अंदर में बचेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक डेल एक्स आई। ये हमारे पास बचा। यहाँ करते हैं इसे सॉल्व, हम सिंप्लीफाई इधर करते हैं। समेशन i इज इक्वल टू 1 से n डेल एक्स आई का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसे निकालना पड़ेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ गया है, 1 से n तक। वैल्यू पुटअप कर दो सारे में, जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्स आई मतलब x1 माइनस 1 माइनस 1 0 x0, इस तरीके से आया पहला। फिर प्लस 1 रखो, 2 रखो यहाँ पास, फिर 2x2 माइनस x1 प्लस s डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, तो वैल्यू पुटअप करते हैं n x n, i के प्लेस में n पुट करना है, फिर माइनस एक्स एन माइनस 1, ये आया हमारे पास। तो ध्यान से देखो यहाँ पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये x1 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस तरीके से x2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या कैंसिल हो रहा है, x1, फिर बाद वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब xn माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, xn माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आया यहाँ से हमारा वैल्यू आता है, क्या बचा हमारे पास, x0 माइनस का x0 और यहाँ प्लस का x है, मतलब प्लस xn माइनस x0। किसका वैल्यू आया ये हमारा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक डेल एक्स आई। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया आपको, ये x0 का नाम a है, xn का नाम b है, वैल्यू है, तो यहाँ पुटअप कर दो वैल्यू, तो यहाँ b माइनस a आ गया हमारे पास। ये क्या है, b माइनस a। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखाया है, इसे कहाँ लिखना है आपको, ये जो मैंने लिखवाया है इसके बाद आपको इसे लिखना है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, ये यहाँ आपको लिखना है ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ आपको लिख देना है साइड में। इसके बाद इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं हम, तो यहाँ से आएगा स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई, मतलब कैपिटल M, समेशन हट जाएगा, इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, b माइनस ए। तो इस तरीके से हमें थ्योरम को प्रूफ करना होता है, स्टेप बाय स्टेप, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास b माइनस ए आया, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ आपको लिखना है एक्स आई माइनस x0 b माइनस ए। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ ऊपर में, यहाँ पास वैल्यू क्या है, b माइनस ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से मैंने निकाल लिया इसका वैल्यू। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। थ्योरम 2 क्या कहता है, लेट f, g। अभी तक हमने एक फंक्शन का प्रूफ किया, अब यहाँ पर दो फंक्शन आ गया f, g, सच दैट a, b, इंटरवल क्या है यहाँ पर a, b, दोनों फंक्शन का इज अ रियल फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब क्या होता है, वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए। f, g सच दैट a, b इज ऑल्सो बाउंडेड या आर बाउंडेड, देन प्रूफ ये करना है। मतलब LPF बोलते हैं, मतलब LPF मतलब क्या होता है, लोअर रीमन सम्स। तो यहाँ पास क्या आ गया, P मतलब पार्टीशन होता है f प्लस, यहाँ पास LPF होता था, लेकिन अभी क्या है f प्लस g, दो फंक्शन है इसलिए यहाँ पास f प्लस g आ गया। सिमिलरली यहाँ पास देख रहे हो आप, टूटा हुआ है फंक्शन f में और g में, ठीक है। ये दोनों हमें प्रूफ करना है, 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। पहले फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, उसके बाद सेकंड को प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट पार्टीशन P is any partition of
ए कॉमा बी एंड एक्स आई माइनस वन एक्स आई इज ith इंटरवल। ये भी मैंने पढ़ाया आपको, ith इंटरवल। अभी हम जो भी बात करेंगे पहले फंक्शन f का निकालेंगे फिर g का निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले फंक्शन f फिर g, इसलिए जो भी हम इन्फीमम सुप्रीमम ये सारा हम पहले f का निकालेंगे फिर g का निकालेंगे, सेम ith टर्म के लिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो स्मॉल mi इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू x i माइनस वन कॉमा एक्स आई। ये हमें ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, इसे बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कैपिटल mi फंक्शन सच दैट, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं x बिलोंग्स टू x i माइनस वन एक्स आई ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। ये हो गया फॉर फंक्शन f के लिए। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे फॉर g। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्मॉल mi डैश, बाकी सब सेम होने वाला है। तो यहाँ से gx आ जाएगा यहाँ बस फंक्शन का जगह gx सच दैट x बिलोंग्स टू ith इंटरवल के लिए x i माइनस वन और x i ब्रैकेट क्लोज, फिर कैपिटल mi यहाँ डैश आ जाएगा इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह gx सच दैट x बिलोंग्स टू x i माइनस वन कॉमा एक्स आई। इसके बाद आपको मालूम है कि इन्फीमम जो होता है वो बहुत ही छोटा टर्म होता है इंटरवल का। सिमिलरली सुप्रीमम जो होता है बहुत ही बड़ा टर्म होता है किसका, इंटरवल का। तो आपको मालूम है कि इन्फीमम जो है बहुत ही छोटा टर्म होता है इंटरवल का। इसका मतलब ये है कि फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम आई क्या है, इन्फीमम, मतलब बहुत ही छोटा टर्म इंटरवल का। फॉर ऑल, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। सिमिलरली gx के लिए क्या आ जाएगा, gx भी सेम चीज़ है, ग्रेटर देन इक्वल टू gx के लिए जो है mi डैश सबसे छोटा टर्म है। इसका मतलब gx क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब mi डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x i माइनस वन और x i। इस तरीके से इसे हम लिखते हैं। अब ये जो आपको दोनों टर्म दिख रहा है fx gx, इसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fx प्लस में gx ग्रेटर देन इक्वल टू mi प्लस mi डैश फॉर ऑल x i माइनस वन कॉमा x i के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब fx और gx का हम क्या निकालेंगे, इन्फीमम निकालेंगे। fx प्लस gx दोनों को कंबाइन करने पे जो इन्फीमम अलग से आएगा वो निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू कैपिटल mi से डिनोट करेंगे, यहाँ आ जाएगा डबल डैश। ये किसका हो गया, fx प्लस gx का। इसे कैसे लिखेंगे हम, इन्फीमम INF सामने में आता है, यहाँ पर भी सामने में क्या आएगा INF, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, mi समझ आ जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो सामने INF, यहाँ पर कैपिटल की जगह आ जाएगा SUP सुप्रीमम, इस तरीके से। तो INF ब्रैकेट में फंक्शन सच दैट x बिलोंग्स टू x i माइनस वन कॉमा एक्स आई। ये हमारे पास इन दोनों का इन्फीमम आ गया, mi डबल डैश, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपको मालूम है कि इन दोनों का कंबाइन होने पे हमारा mi डबल डैश आया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों से वो क्या होगा, बड़े होगा। यहाँ क्या आएगा, mi डैश, मतलब ये होगा कि mi डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू mi प्लस mi डैश। सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये क्या होगा, उससे बड़ा ही होगा mi डबल डैश, क्योंकि इन दोनों के कंबाइन होने पे हम क्या निकाल रहे हैं, mi डबल डैश इन्फीमम। ठीक है, तो ये कंडीशन आया हमारे पास, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है कि mi जो है ये किसका है, fx प्लस gx का। तो चलिए अब हम इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। ये कंडीशन आपका मेन कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम का। तो यहाँ बस क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे हम। तो यहाँ आपको डायरेक्ट से कम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mi डबल डैश डेल एक्स आई, फिर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू mi डेल एक्स आई। हमने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस mi डैश डेल एक्स आई। ये आ गया। अब समेशन लगा देते हैं दोनों साइड। समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक mi डबल डैश डेल एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक स्मॉल mi डेल एक्स आई प्लस में समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक mi डैश डेल एक्स आई। ये आ गया हमारे पास। अब आपको मालूम है कि mi जो है वो क्या है, डबल डैश है। इसका मतलब क्या है, fx प्लस gx का है वो। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं, ये क्या है, LPF का फॉर्मूला होता है। अभी मैंने आपको करवाया तो आपने देखा होगा
ये होता है एल पी एफ का पी। अब एफ क्या होता है सिंगल फंक्शन के लिए, लेकिन एम आई डबल डैश क्या है, दो फंक्शन के लिए है, एफ एक्स प्लस जी एक्स के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे एफ प्लस में जी, तो यहाँ पर हमारा आ गया एल पी कॉमा एफ प्लस जी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा एल एम आई डेल एक्स आई किसका फॉर्मूला होता है पी और एफ का, फिर प्लस में एल ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा पी और एम आई डैश है, ये एम आई डैश है, इसका मतलब ये जी का है, एफ पी कॉमा जी का। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर लिया हमने, कैपिटल एल पी कॉमा एफ प्लस जी, ये हमारा पहला ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस में एल पी जी, ये हमने प्रूफ कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हैंस प्रूफ्ड, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते, अभी हमने स्मॉल एम आई का यूज़ किया, दैट इज़ इन्फीमम का। यहाँ पर देख रहे हो आप, मैंने सुप्रीमम भी लिखा है, कैपिटल एम आई डैश, दोनों सुप्रीमम मैंने लिखा है, इसका भी यूज़ है। अब यहाँ समझते हैं इसका यूज़ क्या है। मैंने क्या बताया आपको, सुप्रीमम जो होता है इंटरवल का सबसे बड़ा टर्म होता है, सबसे बड़ा वैल्यू होता है सुप्रीमम हमारा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने पिछले थ्योरम में भी देखा। तो यहाँ बस क्या हो जाएगा कंडीशन, फंक्शन एफ एक्स ये छोटा हो जाएगा किससे, सुप्रीमम से, कैपिटल एम आई से। किससे, कैपिटल एम आई। कैपिटल एम आई का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन किसका, एफ एक्स का है, ये किससे छोटा हो जाएगा, कैपिटल एम आई बड़ा हो जाएगा किससे, एफ एक्स से। इसका मतलब ये कि एफ एक्स सुप्रीमम से छोटा होता है, ये आपको मालूम है, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, सबसे बड़ा टर्म होता है इंटरवल, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है हमारा सुप्रीमम, इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, एम आई से, कैपिटल एम आई से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है। अब आगे बढ़ते हैं, जी एक्स के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा ये समझते हैं। अब जी एक्स भी सेम टर्म है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी छोटा हो जाएगा सुप्रीमम से, कैपिटल एम आई डैश हो जाएगा, ये कैपिटल एम आई डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, ये आपको मालूम है, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना है। अब ये जो दोनों एफ एक्स और जी एक्स देख रहे हो आप, इन दोनों को सेम इसी तरीके से ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ ऐड किया ना, इसी तरीके से आपको यहाँ भी ऐड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस में जी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई प्लस कैपिटल एम आई डैश, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हम कह सकते हैं पहले वाले के अकॉर्डिंग कि यहाँ भी सुप्रीमम जो है इसका अलग से आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स का कंबाइन होने पे एक अलग सुप्रीमम आएगा, इसका अलग एक वैल्यू आएगा। तो कैपिटल एम आई डबल डैश इज इक्वल टू सुप्रीमम, इस तरीके से लिखते हैं एस यू पी, आप लिख भी सकते हो। तो यहाँ आएगा ब्रैकेट एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, ये हमारा होता है सुप्रीमम एम आई डबल डैश एफ एक्स प्लस जी एक्स का। अब इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि एम आई जो है ये दोनों कंबाइन होने पे आया है, इसका मतलब ये हुआ इसी कंडीशन में ये एफ एक्स प्लस जी एक्स है, इसके प्लेस में आप एम आई डबल डैश पुट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगा, क्या कंडीशन बनेगा, कैपिटल एम आई डबल डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई प्लस कैपिटल एम आई डैश। ये कंडीशन अगर आप समझ गए तो आप थ्योरम को बना लेंगे। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ बस गलती से मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, यहाँ बस लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए, अब मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कैपिटल एम आई दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो। सेम थ्योरम है दोनों का, फर्स्ट सेकंड दोनों सेम है, बस ये आपको कॉन्सेप्ट जो है बीच वाला ये आपको अच्छी समझ आना चाहिए। यहाँ एम आई डैश है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एम आई डेल एक्स आई प्लस एम आई डैश डेल एक्स आई, ये आ गया। अब दोनों साइड समेशन मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आई डबल डैश डेल एक्स आई लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आई डैश डेल एक्स आई। अब यहाँ आपको मालूम है कि आपको ध्यान देना था यहाँ बस कि कैपिटल एम आई सुप्रीमम होता है किसका, एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों के कंबाइन होने पे क्या है, सुप्रीमम है। दोनों कंबाइन होने पे क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स का है ये सुप्रीमम। इसका मतलब ये होता है, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यू पी एफ होता है फॉर्मूला में, यू पी एफ क्या है यहाँ पर, फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों का वैल्यू होता है एम आई डबल डैश, तो यहाँ आएगा एफ प्लस में जी, ठीक है, ये आ गया। फिर लेस देन इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला होता है, एम आई का, सिंगल एम आई किसका है,
ये हमारा एफ एक्स का, तो यहाँ पर आएगा यू पी एफ, फिर प्लस में यू, ये किसका एम आई डैश होता है हमारा जी एक्स का, तो यू पी कॉमा जी। यही कंडीशन को हमें प्रूव करना था। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आया, क्लास आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। तो इस थ्योरम का आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है, इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना है। सो गाइज, आज का जो हमारा क्लास था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। मैंने सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको कवर करा है। सो गाइज, इस तरीके से आपको थ्योरम्स को सॉल्व करना है। इसे आप अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, एकदम लाइन से नोट डाउन करना है आपको। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।